नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हर सुधार के पीछे वे भाजपा ध्रुवीकरण का अपना एजेंडा लेकर आए हैं। पहले उन्होंने इसे धर्म के आधार पर किया और अब वे इसे जाति के आधार पर कर रहे हैं। यह विधेयक मुस्लिम विरोधी, धर्म विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह एक संयुक्त समिति के पास गया और अगर वे किसी के अधिकार को छीनना चाहते हैं तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। यह विधेयक दिखाता है कि वे महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के आगामी राज्य चुनावों में इस विधेयक से लाभ उठाने का इरादा रखते हैं, लेकिन अब लोग उन्हें समझ चुके हैं और उन्होंने इसे लोकसभा चुनाव में दिखा दिया है। हर सुधार की आड़ में इन्होंने सिर्फ जो ध्रुवीकरण होता है, अपने ध्रुवीकरण के एजेंडा को फैलाया है। इन्होंने ध्रुवीकरण पहले तो धर्म के आधार पे किया, अब जातियों के आधार पे भी कर रहे हैं। जो ये बिल आया है ये मुसलमान विरोधी है, ये धर्म विरोधी है। ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। साथ ही साथ वो एंटी फेडरल स्ट्रक्चर भी है, जिस तरीके से सेंट्रलाइज करना चाह रहे हैं पूरे पावर को, वो भी पीड़ादायक है। तो वो अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है और अगर ये किसी तरीके से किसी के भी अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं तो हम सब उसकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। जिस तरीके से ये बिल लाया गया, आप बजट के सेशन के बीचों बीच लाया गया, ऐसी क्या हड़बड़ी थी लाने की? क्यों इस पे स्टेक होल्डर कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ? आपकी मंशा उसी से साबित हो जाती है जिस तरीके से रातों रात ये बिल बन जाता है, फिर पेश कर दिया जाता है उस समय पर जब बजट की चर्चा हो रही है। आप देखिए, मिनिस्ट्रीज, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज की चर्चा होनी थी, वो सब कैंसिल कर पहले इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनकी मंशा दिखाता है कि आने वाले चुनावों में उनको लग रहा है कि किसी तरीके का राजनीतिक फायदा, ये राज्य चुनाव जो आ रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड में, इनको लगता है किसी तरीके का इनको फायदा होगा। पर सारी जनता जागरूक है, सारी जनता ने इनको जवाब दिया है लोकसभा में। पर अगर ये इसी तरीके के काम करते रहेंगे तो आने वाले राज्य चुनाव भी हारने को ये तैयार है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें वॉइस ऑफ हाउस। लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।